बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप अपने घर में एक सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनाना चाहते हैं, वो भी विदाउट ऑयल और विदाउट बटर और विदाउट क्रीम, आप ये वीडियो जो है एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा केक। तो इसके लिए सबसे पहले हमने वेइंग स्केल ले लिया है। तो हमने जो है वो सबसे पहले अंडों के हिसाब से जो है वो हमने केक की जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मेजर कर लेना है। तो अंडे 2 हमने लिए हैं, वो 118 ग्राम्स के हैं। तो ये हमने जो है ये याद रखना है। तो हमने बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं वो इसी हिसाब से जो है वो उनको मेजर कर लेना है। स्केल से जो है वो बनाना बहुत आसान हो जाता है और बड़ी परफेक्ट जो है वो मेजरमेंट्स जो हैं वो हमारी आ जाती हैं। तो इसमें अब हमने डाल देना है मैदा। मैदा भी हमने लेना है 118 ग्राम्स। हमने सारी चीज़ें जो हैं वो 118 ग्राम्स जो हैं वो लेनी है, ताकि हमारा केक जो है वो परफेक्टली जो है वो बेक हो जाए। अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा करना चाहते हैं या क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके 2 अंडों की बजाय 3 या 4 अंडे भी ले सकते हैं और फिर उसके हिसाब से सारी इंग्रेडिएंट्स को जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैदा है वो सिफ्टेड है, यानी कि वो मैंने छान के यूज़ किया है और बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो छान के यूज़ होंगी। बेकिंग में हमेशा चीज़ें जो हैं वो सिफ्ट करके यूज़ करनी चाहिए। फिर अब हमने ले लेनी है चीनी। चीनी जो है वो हमने घर में ही पीस ली थी, जो आम चीनी हमारे घर में होती है उसको हमने जो है वो पीस लिया था और उसको भी हमने छान लिया है। और छानने के बाद जो है वो हम इसको मेजर कर रहे हैं, जो 118 ग्राम्स जो है वो आ गया है। तो ये हमारा काम यहाँ पर जो है वो स्केल का ख़त्म हो जाता है और अब हमने करने हैं अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को अलग, क्योंकि हमने बनाना है स्पंज। हमने जो है वो बड़ा सिंपल सा स्पंज जो है वो तैयार कर लेना है। इस केक की रेसिपी में आपको स्पंज की रेसिपी भी मिल जाएगी। अगर आपने सिंपल स्पंज तैयार करना है तो वो कैसे तैयार होगा। तो हमने अंडे और जर्दी को जो है वो अलग कर लेना है। 2 अंडे लिए थे, तो दोनों की सफ़ेदी और जर्दी को हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को जो है वो अलग-अलग रखना है। सबसे पहले हम सफ़ेदियाँ लेंगे, इनको हमने अच्छी तरह जो है वो बीट कर लेना है और इनको हमने जो है वो सॉफ्ट पीक्स तक जो है वो बीट करना है। बीट करने से पहले हम इसमें हल्का-सा नमक ऐड करेंगे, जिससे जो हमारी पीक्स हैं वो अच्छी और स्टिफ़ जो हैं वो बीट होंगी। तो अब हम जो है वो बीटर की मदद से जो है वो इसको हम बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो ये हाथ से भी हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है हाथ से मतलब कि विस्क से हो जाएगा। जो हमारे घर में जो बीटर होता है उससे हम जो है इसको आसानी से विस्क कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये विस्क जो है ये हो जाएंगी, क्योंकि हमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए। हमें कोई हार्ड पीक्स नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट पीक्स ही चाहिए। तो हम इसको जो है वो अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो ये जो है ये हमने अच्छी तरह जो है ये बीट कर ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी शाइनी हो गई हैं और कितनी जो है ये अच्छी तरह जो है ये बीट हो गई हैं। तो ये सॉफ्ट पीक्स पे हमने जो है इसको बीट कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे साइड पर और अगला प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लेनी है अंडे की जर्दियाँ, जो हमने अलहदा कर ली थी, और उसमें हमने ऐड कर देनी है अपनी चीनी, जो हमने मेजर करके रखी हुई थी वो हमने ऐड कर देनी है। और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह जो है वो बीट कर लेना है। यहाँ आपको अपने विस्क धोने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी विस्क से जो है वो अपने अंडे और चीनी को बीट कर सकते हैं। हमने सफ़ेदियाँ बीट करनी थी, तो सारी चीज़ें जो हैं वो खुश्क होनी चाहिए। आपका वो बर्तन भी खुश्क होना चाहिए जिसमें हमने सफ़ेदी को बीट किया है। आपके विस्क भी खुश्क होने चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये हमने जो है इनको अच्छी तरह बीट कर लेना है, जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए और अच्छा सा कलर जो है वो इनका लाइट ना हो जाए। तो ये हमने अच्छी तरह जो है ये बीट कर लिया है। इसमें हमने ऐड कर देना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून, ताकि अंडों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसको अच्छी तरह जो है वो हम मिक्स भी कर लेंगे साथ ही इसके। और आप देखेंगे अच्छी तरह बीट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदा ऐड करने से पहले हमने मैदे के अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड कर देना है। अगर आपका बेकिंग पाउडर अच्छा है तो आप हाफ़ ही डालिए, अगर नहीं अच्छा या नहीं इतना इफ़ेक्टिव तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं।
मैंने हाफ़ डाल दिया था, मेरा इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, इतना राइज़ नहीं हुआ केक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो उसमें डालें। कुछ बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छे निकल आते हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही फ़ारिग होते हैं, इनका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाला था और अब मैं उस बैटर के अंदर जो है वो मैदा ऐड कर रही हूँ। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो काफ़ी थिक हो गया है, तो आप इसमें 3-4 टेबल स्पून जो है वो दूध के ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटर जो है ये सारा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह और इसमें कोई लम्प नहीं होना चाहिए और जब हमने मैदा डालना है तो हमने इसको जो है वो फ़ोल्ड करना है, बीट नहीं करना। तो ये स्पंज देखें बगैर ऑयल के जो है वो हम तैयार करते हैं क्योंकि स्पंज में जो है वो कोई ऑयल कोई चीज़ नहीं डलती। तो अब जो है वो हम इसके अंदर जो है वो जो हमने एग वाइट्स बीट करके रखी हुई थी वो भी हम इसमें थोड़ी-थोड़ी करके जो है वो फ़ोल्ड करते जाएँगे। ये स्पंज की ऑथेंटिक रेसिपी है, स्पंज जो है वो ऐसे ही बनता है। और स्पंज जो होता है वो किसी भी केक की जो है वो बेस होती है। उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फ़ॉन्डेंट लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं इस स्पंज के साथ। और स्पंज जो है वो बग़ैर ऑयल के बनता है। तो हमने सारी जो है एग वाइट्स इसके अंदर ऐड करते जाना है। और ये अब अच्छी तरह से एग वाइट्स जो हैं ये इसके साथ मिक्स हो चुकी हैं और हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने ले लेना है एक केक टिन। मैंने आज एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने जो बिस्किट्स आते हैं ना हमारे घरों में जो मशहूर बेकरी है उसके जो बिस्किट्स आते हैं उसके अंदर मैंने ये केक जो है ये बेक करने की कोशिश की है आज और मैंने ट्राई किया है कि ये कैसा बनता है, इसके अंदर बेक होता भी है या नहीं होता। तो इसके अंदर बटर पेपर लगा कर ग्रीस करके जो है वो मैंने इसके अंदर सारा बैटर जो है वो डाल दिया था और बैटर डालने के बाद इसको 2-3 दफ़ा जो है वो टैप टैप करना है ताकि इसके एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएँ। ये स्टेप बड़ा ज़रूरी है और फिर उसके बाद जो है वो हमने इसको बेक करने के लिए जो है वो रख देना है। जैसे ही हमारा केक जो है वो बेक हो रहा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमने जो है वो ले लिया है कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है जो मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है दूध। जो हमारे घर का आम दूध होता है वो हमने इसमें ऐड कर देना है 2 से 3 टेबल स्पून्स और इसको हमने जो है वो मिक्स कर लेना है। इस केक को जो है वो मैंने सोक करना है जिसके लिए मैंने ये स्टेप जो है ये किया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा गरम भी कर सकते हैं, गरम करेंगे तो केक में अच्छी तरह जो है ये एब्ज़ॉर्ब होगा। मेरे ख़्याल से मेरा जो बैटर है वो कम हो गया था और केक टिन थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट जो है इस हिसाब से तो ठीक नहीं गया लेकिन केक जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो बेक हो गया था। तो मैंने सोचा कि ऐसे केक की रेसिपी आपको बताऊं जिसमें ना तो क्रीम यूज़ हो ना तो ऑयल यूज़ हो क्योंकि क्रीम और ऑयल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो इनके बगैर केक बनाना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि केक बनता भी है या नहीं। तो आफ्टर 20 टू 25 मिनट्स केक हमारा अच्छी तरह जो है वो बेक हो गया है, टूथपिक हमारी क्लीन निकल आई थी। तो केक हमारा परफेक्टली बेक हो गया। ये हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है कामयाब हो गया कि इसमें जो इस टिन में जो है वो हमारा केक अच्छी तरह बेक हो सकता। अगर आपके पास टिन्स नहीं है तो आप ये डब्बे जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं केक बेक करने के लिए। तो हमने केक को जो है वो फ्लिप कर दिया और एक उसमें हमने डाल दिया इसके ऊपर जो है वो हमने वो सारा दूध जो है वो डाल दिया था जो हमने बना के रखा था कंडेंस मिल्क और दूसरा जो दूध था वो हमने मिक्स किया तो हमने इस पे सारा जो है वो डाल दिया है ताकि ये अब्ज़ॉर्ब कर ले। उसको 2-3 घंटे रखा ताकि अच्छी तरह अब्ज़ॉर्ब कर ले और फिर उसके बाद हमने इसको निकाला है और उसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर आपके पास चॉकलेट है, क्रीम है, जो भी आप डालना चाहते हैं आप इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। मैंने घर में चॉकलेट पड़ी थी तो वो मेल्ट करके जो है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर दी ताकि अच्छा सा जो है वो इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो ये चॉकलेट सारी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और हमारा केक जो है वो आप परफेक्टली डन है। तो हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है और उसको कट करके दिखाते हैं कि ये कैसा बना है और वाक़ई बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी बना था। आप ये ज़रूर ट्राई करना अपने घर में। बड़ा ही सॉफ्ट और मॉइस्ट थे ये जो केक है ये तैयार हुआ था। और बेकिंग करना ना एक वक़्त एक टाइम में आपको बेकिंग नहीं आती। बेकिंग आती है एक्सपीरियंस के साथ और अगर आप रिपीटेडली जो है वो बेक करते हो चीज़ें अपने घर में, तो तभी आपको समझ आती है कि यार इसको कै ऐसे करना है या वैसे करना है। इसका सारा एक्सपीरियंस आपको तब होता है। तो बेकिंग जो है वो बड़ा मज़े का भी काम है और थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल भी हो जाता है अगर कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएँ। तो हमने जो है ये केक बेक कर लिया और केक जो है वो हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। आप देखें, खूबसूरत सा हमारा केक जो है वो तैयार है
और बहुत ही यम्मी, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट था, क्योंकि हमने जो ऊपर इसके जो सारा जो कंडेंस मिल्क का मिक्सचर डाला है ना, ये बहुत ही यम्मी था। तो ये मेरा केक जो है ये बिल्कुल तैयार है, विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी ऑयल। ये आपको बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है, तो अपने घर में ज़रूर बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ और एन्जॉय करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।